आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की दूसरे चरण की यात्रा पर ब्राजीलिया पहुंचे। भारत और ब्राजील के बीच आपसी हितों को बढ़ावा देने समझौतों पर करेंगे हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घरेलू उपकरणों के बेहतर प्रदर्शन से स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ी। मुख्यमंत्री ने लुधियाना में निवेशकों से किया संवाद। 15,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले। और प्रदेश में वर्षा का दौर जारी, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के दूसरे चरण की यात्रा पर ब्राजीलिया पहुंचे। ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेरो फिल्हो ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में 2 दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्राजीलिया पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। वार्ता में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संपर्क के मुद्दे भी शामिल होंगे। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। दोनों देश आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नामीबिया के लिए रवाना होंगे, जो प्रधानमंत्री की 5 देशों की विदेश यात्रा का अंतिम चरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घरेलू उपकरणों की क्षमता प्रदर्शन ने स्वदेशी उत्पादों की वैश्विक मांग और बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि विश्व भारत के रक्षा क्षेत्र को नए सम्मान के साथ देख रहा है। श्री सिंह कल नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के नियंत्रकों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में बदलाव है। रक्षा मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में चल रहे बदलाव का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतर आयात करने वाले उपकरण अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत के उद्योगों को वैश्विक मांग में बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और निर्यात तथा नवाचार में बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ हमारा बजट न बढ़े, बल्कि उस बजट का राइट डिप्लॉयमेंट एट द राइट टाइम फॉर द राइट ऑब्जेक्टिव भी उतना ही जरूरी हो। आज हमारे डिफेंस सेक्टर की ओर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमने शौर्य दिखाया है हमारे सेना के जवानों ने, उसके बाद हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समावेशी बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच है। इसलिए सहयोग को मजबूत करना चाहिए और विश्वसनीय सुधारों पर जोर देकर वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद करना चाहिए। वित्त मंत्री ने रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक को संबोधित करते हुए मजबूत घरेलू मांग, विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक प्रबंधन और लक्षित राजकोषीय उपायों के माध्यम से भारत के वित्तीय क्षेत्र के लचीलेपन का जिक्र किया। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के प्रति भारत की नीति प्रतिक्रिया ने बाजारों में विविधता लाने, बुनियादी ढांचे की नेतृत्व वाली वृद्धि को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संरचनात्मक सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के अंतर्गत मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जा रहा है। जहां स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, वहां पर समय पर बिलिंग या रीडिंग हो रही है तथा दिन के टैरिफ में 20% की छूट भी मिलनी शुरू हो गई है। कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में अब तक 3,03,305 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें सर्वाधिक भोपाल शहर वृत्त में 1,62,320 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है, देश में औद्योगिकरण बढ़ा है। अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना भारत का मैनचेस्टर है। यहाँ के उद्योगपतियों ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव कल पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के संबंध में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ उद्योगपतियों से 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 20,000 से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। हमने लुधियाना और पंजाब के उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया है। साथ ही उन्हें मध्य प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की औद्योगिक नीतियों से भी अवगत कराया। ऐसे समय में जब मध्य प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप यहाँ भी अपना व्यापार व्यवसाय रखें, यहाँ पर भी काम धंधा करें, लेकिन काम धंधा बढ़ना भी तो चाहिए। ये जो अपने हाथ का यश है, ये निरंतर फलता फूलता रहना चाहिए। इसलिए बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के अंदर की संभावनाओं को लेकर के मुझे नहीं मालूम और कहीं ये व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री डालता तो लेबर आपके यहाँ काम करे, फैक्ट्री आपकी है, प्रॉफिट आप कमाओ, लेकिन 5,000 रुपया प्रति लेबर भुगतान हम करेंगे। ये रोजगार पर इस दौरान पंजाब के कई प्रमुख उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीतियों की सराहना की और निवेश की इच्छा बताई। दिनेश ओसवाल, नाहर ग्रुप, मेरा बेटा संभव ओसवाल। हम मध्य प्रदेश में तीसरा प्रोजेक्ट अपना बीओपीपी का लगा रहे हैं, उसी के लिए हम सीएम साहब से मिले थे। नहीं, बड़ी पॉजिटिव बातचीत है और हमको कुछ क्लैरिफिकेशन थी, वो हमने रिक्वेस्ट की है उसके लिए। बाकी हमको कंसेंट मिल गया और काम शुरू भी कर दिया हमने। ये हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है। ये आप कह सकते हो कि मध्य प्रदेश पंजाब हमारी जन्मभूमि है और मध्य प्रदेश हमारी अब कर्मभूमि बन रही है। प्रदेश में रियल एस्टेट की गतिविधियों के विस्तार के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 11 जुलाई को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट होराइजन बिल्डिंग सिटीज ऑफ टुमारो थीम पर आधारित ये कॉन्क्लेव राज्य के शहरी विकास और निवेश के लिए नए क्षितिज खोलने का माध्यम बनेगा। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। नर्मदा सहित कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मंडला, डिंडौरी, शिवपुरी, शहडोल, उमरिया सहित कुछ जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राजधानी भोपाल में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला सहित 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 3-2 से अपने नाम कर ली। अंतिम मुकाबले में भारत ने पहली बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवर में 9 विकेट पर 210 रन बनाए। आरएस अम्बरीश नाबाद रहे। युवा भारतीय टीम अब 12 जुलाई से बेकिंगहैम में इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ 2 युवा टेस्ट मैच खेलेगी। आपको समाचार संक्षेप में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि हमें जल भूमि संरक्षण के लिए अभी से ठोस प्रयास करने होंगे। मंत्री श्री पटेल सोमवार को राजीव गांधी जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की साधारण सभा की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बैठक में चिंता करते हुए कहा कि बढ़ती जनसंख्या के कारण जल स्तर कम हो रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।